तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा ये रहेगा 3D, और 3D में भी स्पेशली वो पार्ट कवर करेंगे जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, वो है प्लेन। जैसे अपन ने 3D में अभी तक एक चीज कवर कर लिया है बच्चों, वो है लाइन और उसके इक्वेशंस। अब जो मेन पार्ट है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड उसके एप्लीकेशंस। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं और मोस्टली यही क्वेश्चंस बच्चों को परेशान करते हैं। और हाँ, 3D में मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखो बच्चा, पहला लाइन का इक्वेशन ऐसा कुछ, दूसरा प्लेन का इक्वेशन, और तीसरी वो चीजें जो 2D की लाइन और 3D के प्लेन का जो रिलेशनशिप का चिटारा खुलेगा वो वाला। तो वो चीजें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आपका स्ट्रेट लाइन का भी रिवीजन हो जाएगा और 3D का प्लेन भी निपट जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बातें ध्यान से देखें। और हाँ, ये शायद 1 घंटे 20-30 मिनट पहले अपन देख चुके हैं 3D को, और आज का जो लेक्चर अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया तो आराम से आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप सभी क्वेश्चंस 3D के कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। जरूरी ये है कि ये पूरा लेक्चर अगर आप देखते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। कुछ बच्चे इसको लाइव देख रहे होंगे और कुछ बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, तो दोनों के हिसाब से ये परफेक्ट लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए बच्चे 3D में। अब अपन चल रहे हैं प्लेन एंड जो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन है, तो बहुत ही सुंदर चीजें हैं। पहला, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। तो पहले जो मैं बता रहा हूं वो सुन लो, 15 से 20 मिनट का। उसके बाद में तो सब चीजें वही आ जाएंगी जो 2D वाली लाइन में, पर पहले ये बहुत जरूरी है और क्वेश्चन यहीं पे बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा बनते हैं। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या दिया रहेगा? 1 पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब जो प्लेन, जिस प्लेन का आपको इक्वेशन लिखना है उस प्लेन के ऊपर आपको क्या दिया जाएगा बच्चा? एक तो पॉइंट दिया जाएगा, एक तो पॉइंट दिया जाएगा उस प्लेन के ऊपर ए। और क्या दिया जाएगा? और क्या दिया जाएगा? और दिया जाएगा एक परपेंडिकुलर वेक्टर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये एन वेक्टर, या इसको अभिलंब सदिश नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, लंबवत सदिश, अभिलंब, कुछ भी बोल दो। तो अगर आपको प्लेन का इक्वेशन चाहिए, प्लेन का इक्वेशन चाहिए, अरे क्या बात है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट आरसी सर इज बेस्ट। थैंक यू बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है। नहीं तो देखो, 1 पॉइंट ऑन द प्लेन एंड नॉर्मल वेक्टर टू, दो चीजें आपको गिवन होगा, दो चीजें आपको गिवन होगा बच्चे, वो एक तो पॉइंट ऑन द प्लेन और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो हमेशा आप दो चीजों को खोजे, एक पॉइंट मिल जाए, एक नॉर्मल। कैसे लिखेंगे सर? ये ऐसे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये रहा प्लेन का इक्वेशन बच्चे, कुछ नहीं, खत्म, सीधा, याद की पावर इंफिनिटी। अगर याद कम रहा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। अरे पता है ना, अगर याद तुम्हें कम रहा, मतलब ये याद वाला वैल्यू 0 के आसपास रहा, तो पावर इंफिनिटी करते ही 0 हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लेना, आर माइनस ए डॉट एन, और वैसे काम खत्म हो गया है। जैसे लाइन में अपन ने याद किया था, सेम वैसे के वैसे इस फॉर्मूले को रटना है, याद करना है। अरे सर हमें दूसरा तरीका भी पता है, पर आपको मैं आज ऐसा तरीका बता देता हूं, अगर आप इसको ढंग से याद कर लेने ना, किसी को कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लेंगे तो किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसमें इतने फॉर्मूले होते हैं, अरे कहाँ भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ये फॉर्मूला है शायद। हाँ, तो अच्छे से इसको याद कर लो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सर ये और क्या होता है? ऐसी बातें तो नहीं करेंगे, वेक्टर फॉर्म है तो वो आर रहता है, ये लाइक एक्स वाई जैसा ही होता है ना, एक्स वाई जैसा ही होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आर माइनस 3 डॉट एन इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों ये बात? तो ये लिख दो। अब इसका प्रूफ आता है क्या बच्चे? सर इसका प्रूफ बता दो ना सर। सर अगर मैं बताऊंगा तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं बताएंगे। कल लाइन वाला बताया था, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये याद ही करना है, तो कोई बकवास नहीं करेंगे। और हाँ, इस लेक्चर में एक बात ध्यान रखना, फीलिंग थोड़ी कम हो सकती है,
पर नंबर पूरे आएंगे, है ना, क्योंकि अभी मैं प्रूफ बताता तो सही तुम्हें फील भी आता, पर क्या करूं यार तुम भी। हाँ चलो ठीक है, तो देखिए वैसे काम की बात नहीं है, एक पॉइंट मान लो आर। तो देखिए ए आर परपेंडिकुलर टू एन है क्या, ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। भाई ए आर जो वेक्टर आएगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो ए आर डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो आर माइनस ए डॉट एन, अरे ए आर को क्या लिख सकते हो, आर एन माइनस। पर हाँ मैंने ये नहीं बोला ये देखना है, ये काट दो। क्लियर है क्या, तो ऐसे आएगा, पर ये कोई काम का अपने नहीं है। समझ में आ गया होगा, आ जाइए बच्चा आ जाइए, इसको याद रखिए, एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो एक तो पॉइंट चाहिए और एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। क्लियर है क्या, वेरी गुड, आ जाइए बच्चा। सेकंड, ये खुद से बताओ, देखिए 2 मिनट देता हूं, इनको खुद से ही फॉर्म करो और कर लोगे तुम खुद ही बता दोगे मुझे, तुम खुद ही बता दोगे क्या इक्वेशन आएगा, बताओ देखिए। हाँ बच्चे बताइए। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए बच्चा। जल्दी से खुद ही बताओगे, हाँ खुद ही बताओगे। हाँ बच्चे जल्दी से बता दीजिए, खत्म कर देते हैं आज, देखिए 3D को। हाँ तो बच्चे जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि इन दोनों का आंसर आप लिख पाओ। अरे कुछ नहीं, अपन ने कर लिया जो करना था बस, ये तो अपने आप ही आनी चाहिए, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, क्या बात कर रहे हो सर, पक्का सर, हाँ। हाँ तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चे, हाँ तो कोशिश करो। इसमें क्या दिया है अपने को, 1 पॉइंट ऑन द प्लेन, 2 वेक्टर पैरेलल टू प्लेन, एक बिंदु दिया है और समतल के समांतर दो। तो देखिए बच्चा, चलो इधर बना लेते हैं। एक तो पॉइंट चाहिए अपने को, तो पॉइंट तो दिया है इसने भाई, एक एक पॉइंट दिया है ए वेक्टर, और 2 वेक्टर दिए हैं जो इसके पैरेलल है, एक तो n1 वेक्टर इसके पैरेलल और एक ऐसा। 2 वेक्टर दिए हैं जो इस प्लेन के ही पैरेलल है। तो प्लेन का इक्वेशन देखो, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। पॉइंट तो यही है, अब एन वेक्टर कैसे लाएं, नॉर्मल वेक्टर कैसे लाएं। देखो यहाँ पे दो, इस प्लेन के अंदर या इस प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर हैं, तो इसके नॉर्मल वेक्टर कैसे लाएंगे, यस कैसे लाएंगे सर, एन वेक्टर आ जाएगा n1 क्रॉस n2, और अपन इसी स्टाइल में आंसर रखेंगे। भाई देखो हमेशा ध्यान रखना, प्लेन का इक्वेशन चाहिए, नहीं कोई ज्यादा लेट नहीं है बच्चे, पर थोड़ा कोशिश करो भाई, थोड़ा सा कोशिश करो। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, एक पॉइंट चाहिए एक नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे एक पॉइंट तो गिवन है, पर नॉर्मल वेक्टर n1 क्रॉस n2, अरे इसका इससे प्रोडक्ट कर दो तो आ जाएगा n1 क्रॉस n2। क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे यार रटना है तो भैया रट लो इसको रख के, अरे रटना थोड़ी है, रटना नहीं है, अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो और मेरे से ही देख रहे यहीं से पढ़ रहे हैं तो इसको रटना नहीं है बच्चा, इसको रटना नहीं है। बस हमेशा कोशिश करना है कि r माइनस ए डॉट एन लिखेंगे और n का वैल्यू लें, या तो फिर ऐसे लिख दो r माइनस ए डॉट n1 क्रॉस n2। हाँ बच्चे देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो कोई फॉर्मूले नहीं आएंगे। आ जाइए, ये वाला अब तुम खुद से मुझे बता सकते हो, कोशिश करो ना बच्चा, कोशिश करो ना बच्चा। आपको दिया है एक प्लेन जिसमें 2 पॉइंट दे दिए आपको, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ए और बी, दो तो पॉइंट दे दिए, और एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है कोई जो कि इसके ऐसा है। बताओ ना,
बताओ ना बच्चे, बताओ ना, इस प्लेन का इक्वेशन, इस प्लेन में तीन चीजें लिखी गई है, 2 पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, 2 पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। यस यस यस, सही आ रहा है बच्चों आंसर। हाँ, अरे लाइए जल्दी से आंसर, लाइए जल्दी से आंसर लाइए बच्चा। और बहुत ही सुंदर आज का लेक्चर, जितने भी लेक्चर आज तक लिए होंगे आपने, शायद उनमें सबसे बेस्ट लेक्चर है मेरी तरफ से, बाकी आप देख लेना। हाँ बच्चे, और अगर आप कहीं पे भी ये लेक्चर देख रहे हो, अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मेरी तरफ से, फिर आपको वही किसी और से देखना पड़ेगा। हाँ तो बच्चे देखिए, देखिएगा देखिएगा, बताइए। तो देखिए बच्चा, 2 पॉइंट है और एक ये है, तो मुझे तो वही लिखना है r माइनस ए डॉट एन। अरे मुझे तो यही लिखना है, एक पॉइंट तो दिया है, एन का वैल्यू लाना है। अब एन होता है इसके नॉर्मल वेक्टर, एन होता है इसके नॉर्मल वेक्टर, तो वेर एन क्या होगा, वेर एन क्या होगा, वेर एन क्या होगा, बताओ ना बताओ ना। अरे एन वेक्टर क्या होगा, तो अगर एन वेक्टर नहीं दिया डायरेक्ट, तो देखो दो वेक्टर मिलेंगे आपको, एक तो ये रहा ए बी वेक्टर और एक ए बी, और इस प्लेन के पैरेलल, अरे इस समतल के समांतर दो सदिश हैं, इस समतल के समांतर दो सदिश से इनका गुणा कर दो, तो इनका गुणा कर दीजिए, तो ए बी क्रॉस एन वन, ए बी क्रॉस एन वन, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए क्रॉस एन वन वेक्टर, तो ये वैल्यू आ जाएगा, बस ये पुट कर देना यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है, ये पुट कर देना। तो बेसिकली कुछ है नहीं पुट करना है आपको, बस विजुअलाइज करा रहा हूँ, बस आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि कैसे होगा। बाकी याद क्या रखना है, बाकी याद क्या रखना है, ये अगर आपको प्लेन का इक्वेशन चाहिए वेक्टर फॉर्म, प्लेन का इक्वेशन चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो ये याद कर लो, याद इसको कर। अगर ये याद कम हुआ तो 0 नंबर आ जाएगा, अगर इसका याददाश्त कमजोर हो गया तो, अरे याददाश्त की पावर इन्फिनिटी है, 0 हो जाता है ना। अगर थोड़ा सा ही अच्छे से याद कर लिया तो ये हमेशा याद रहेगा। तो ये है, अगर देखो प्लेन का इक्वेशन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, जैसे कल अपन लाइन के लिए कर रहे थे, लाइन के लिए कर रहे थे तो वहां क्या चाहिए था, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, पर यहाँ पे चाहिए एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है, आ जाइए आ जाइए। तो ये दोनों विजुअलाइज हो जाएंगे भैया यहाँ पे। अगर दो पैरेलल वेक्टर दिए तो नॉर्मल लाने के लिए n1 क्रॉस n2, अगर 2 पॉइंट और एक वेक्टर दिया है तो 2 पॉइंट से एक वेक्टर बना लेंगे ए बी और एक n1, तो ये n वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, ये तुम खुद से बता सकते हो मेरे को, ये तुम खुद से बता सकते हो मेरे को, बताओ ना, देख बताओ ना। एक प्लेन है, 3 पॉइंट दिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ये, एक प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दिए हैं जनाब, ए बी बी और सी सी। बताओ ना जनाब, बताओ ना कैसे आएगा, बताइए ना। तो अपने को चाहिए आर माइनस ए डॉट एन, तो इसमें एन कैसे लाओगे, इसमें एन वेक्टर कैसे लाओगे, इसमें आर माइनस ए डॉट एन, ये तो तय है, अरे ये लिखेंगे, बस एन वेक्टर कैसे लाओगे, बता दो। देखिए एन वेक्टर कैसे लाओगे, अरे इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, ला सकते हैं क्या, यस सर, बताओ ना जल्दी से, बताओ ना, बताओ बताओ, अरे आ जाएगा आ जाएगा, अरे अरे हाँ हाँ वही वही, बताइए बताइए बच्चा बताइए। तो बताएंगे, अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर बताने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, देखिएगा जनाब, यही बोल रहे हैं क्या, यस सर यस सर, एन वेक्टर आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, तो एन वेक्टर आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, मतलब ए बी क्रॉस ए सी से निकाल लेंगे। क्लियर है, तो ए बी क्रॉस ए सी से निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। और अगर आप इसको सोल्व करने लग जाते हैं तो ये आएगा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, और अगर आप इसको थोड़ा और इज्जत से सोल्व करने लग जाते हैं तो ये देखो, ऐसे तो मैं लिख देता हूँ, देखो बी क्रॉस सी, इसको इससे किया बी क्रॉस सी, इसको इससे किया माइनस बी क्रॉस सी, इसको इससे किया माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी ये 0 हो जाएगा, तो ये देखो बी क्रॉस सी, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा और ये एक सी क्रॉस सी हो जाएगा। तो ये वही है जो
ट्रायंगल के फॉर्मूला में आता था, जो ट्रायंगल के फॉर्मूला में आता था। ये याद नहीं रखना है, पर विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये वही है बच्चा जो ट्रायंगल का फॉर्मूले ट्रायंगल के एरिया में आता था, अरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल में आता था। अरे 1/2 AB क्रॉस ऐसे होता था, फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाता। याद आया, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो बेसिकली अपने को तो ये है, और वेर n1 n वेक्टर क्या है, ए बी क्रॉस सी। अब कुछ बच्चे इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ये बना लेते हैं, r माइनस ए डॉट ए बी की जगह क्या लिखो, ए बी की जगह बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो इसका एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ये बन जाता है, ये एस टी पी है, देखो ये एस टी पी है, देखो ध्यान से, दिस क्रॉस दिस। तो इसका फिर r माइनस ए बी माइनस ए और सी माइनस, ये एक बन जाता है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कुछ बच्चे इसको इस फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, देखो ये तो डायरेक्ट कहीं आ जाए तो, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो गया ये तो, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछ ले तो ये ठीक है। अदरवाइज अगर आप मेरी तरफ से चल रहे हैं तो बस दैट्स ऑल। अब ये भी मैंने क्यों लिखा दिया कि कहीं पे तुम सोल्व करने में अटक ना जाओ, तो ये उसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये रहा, बाकी तो r माइनस ए डॉट एन क्या है, ए बी क्रॉस सी। अपने को इक्वेशन निकालना रहेगा, इक्वेशन निकालना रहेगा तो इससे ही यूज करेंगे। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, क्या बच्चा, क्या बच्चा, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। फॉर्मूला एक याद करेंगे, काम बहुत से करेंगे। फॉर्मूला यही याद करेंगे, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। इन दोनों का विजुअलाइजेशन आना चाहिए और इसका भी आना चाहिए। बस अगर नॉर्मल वेक्टर नहीं है तो दो पैरेलल वेक्टर निकाल लो, अरे प्लेन के दो पैरेलल वेक्टर ले आओ, इनसे नॉर्मल आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आ जाइए 3D फॉर्म भी निपटा देते हैं, लगे हाथ। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D फॉर्म, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण 3D रूप में। आ जाइए बच्चा, आ जाइए बच्चे, क्या बोलेगा 3D में क्या देगा वो, अरे 3D में क्या देगा वो, 3D में अपने को क्या देगा, पॉइंट ऐसे देगा, x1 y1 z1, पॉइंट ऐसे देगा। नॉर्मल वेक्टर, तो वेक्टर ना देके वो ए बी सी देगा, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन देगा ना। तो क्या होता है इक्वेशन, तो देखिए जनाब, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1। सर ये याद ही करने का होता है क्या? हाँ, इसको याद ही करने का होता है सर, सीधा सीधा ही रट लें क्या? बिल्कुल सर, अभी रट लें क्या? हाँ, तो ये याद की पावर। देखिए अगर याददाश्त कमजोर हुई तो आंसर 0 आ जाएगा, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हुई तो आंसर 0 आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चे बात इसका, इसको सीधा सीधा ही याद करना है क्या? सीधा सीधा ही करना है। और अगर याददाश्त कमजोर हुई तो आंसर 0 आ जाएगा ना, नंबर 0 आ जाए। ठीक है, आ जाओ। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे आप, इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं क्या अपन? वेक्टर फॉर्म देखो इसका, अगर ऐसे इंफॉर्मेशन दिए तो इसका वेक्टर फॉर्म बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, r माइनस ए डॉट एन। तो r क्या होगा, r तो r ही रहता है बच्चा वेक्टर फॉर्म में। ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह देखो यही होगा क्या, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के डॉट एन। एन की जगह क्या हो जाएगा, एन का, अरे ए बी सी है ना ये, तो एन का ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और यहां से यहां पे भी आ सकते हो आप, अगर आपको यहां से यहां आना है तो पुट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पुट कर दिया आप, यहां से यहां जाएंगे। तो देखिए अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दिया हो और इसमें 3D में जाना हो तो आर की जगह ये पुट कर दीजिए, फटाफट आ जाए, फटाफट आ जाए। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, देखो इसकी जगह रखेंगे ये, तो x माइनस x1 इंटू आई, वाई माइनस वाई वन इंटू जी, जेड माइनस जेड वन इंटू की, इसका डॉट, तो a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y वन, c टाइम्स z माइनस z1, यही आ गया, यही आ गएगा। पर नहीं, ऐसे नहीं आना है आपको, ये चीज पता होनी चाहिए, पर याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए, याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो खत्म। जो वेक्टर में
जो 3D में नई चीजें थी वो खत्म हो गई है। अरे जो 3D में याद करने वाले दो फॉर्मूले थे वो जनाब कंप्लीट हो गए हैं। अब जो चीजें हैं, अब जो भी चीजें हैं वो कुछ नहीं है, वो वही है जो 2D के स्ट्रेट लाइन में था। एग्जैक्ट डिट्टो सेम कॉपी करवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर, पक्का? झूठ तो नहीं बोल? नहीं, कुछ नहीं, डिट्टो सेम कॉपी करेंगे। दो फॉर्मूले, एक a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करता हूं, सब कुछ बातें करूंगा पर टाइम पे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म और 3D फॉर्म वो सीख चुके हैं। दोनों को रट डालो, 3 बार लिख डालो, आ जाइयो पहला क्वेश्चन। पहला पहला आओ देखिए आओ। तो चलो पहला पहला मैं कर देता हूं भाई, और तो क्या करें। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर इन वेक्टर एंड 3D फॉर्म। तो जनाब अगर प्लेन का इक्वेशन चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो देखिए पॉइंट दिया है ए 1 2 0, एक पॉइंट दिया है बी 0 0 1, और एक पैरेलल वेक्टर। किसके पैरेलल? इसके ही पैरेलल वेक्टर दिया भाई, i प्लस 2j प्लस की, ये दिया है। अब मुझे चाहिए एक तो पॉइंट। अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो एक तो पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो वो तो दिया है, मतलब 1 2 0, और ए वेक्टर भी निकालना हो तो भी आ जाएगा i प्लस 2j। एक चाहिए नॉर्मल वेक्टर, अरे लंबवत सदिश नॉर्मल वेक्टर। हाँ, तो वो चाहिए मेरे को। एन वेक्टर बताओ कहाँ से आएगा? तो मेरे को चाहिए एन वेक्टर। अब एन वेक्टर कहाँ से आएगा बता दो तो। इसमें एन वेक्टर क्या दिया है? क्या क्या एन वेक्टर दिया है क्या? अरे एन वेक्टर दिया है क्या? अरे एन वेक्टर दिया है क्या? नहीं दिया। तो कहाँ से लाएंगे? दो वेक्टर निकालो, और अरे एक वेक्टर ये रहा, एक और ढूंढ लो। तो ए बी वेक्टर, और इसका भी नामकरण कर देते हैं एन वन, ए बी और एन। तो ए बी क्रॉस एन वन। देखिए बच्चे, नॉर्मल निकालने का एक ही तरीका है, दो इस समतल के दो समांतर सदिश देख लो। मतलब एक सदिश ये है, अरे ऐसे मत समझ जाना ये समांतर है, नहीं रे बावले, नहीं रे बावले। अरे रे 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 रे, ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना। ये एन वेक्टर ऐसा कुछ जा रहा है, ये एन वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है। तो इस समतल में दो सदिश है, एक एन वेक्टर और एक ए बी वेक्टर। इनका जैसे ही आप इनका क्रॉस करोगे तो इसके लंबवत सदिश आ जाएगा। दो वेक्टर हैं जो इस प्लेन में हैं, उनका क्रॉस करते ही इसका नॉर्मल आ जाएगा। क्रॉस करना आता है क्या जनाब? क्रॉस करना आता है क्या? और ए बी वेक्टर लिखना तो आता है ना। अरे ए बी वेक्टर, इसका माइनस आई माइनस 2j प्लस के, याद है क्या ए बी वेक्टर लिखना? तो इनका क्रॉस भी याद होगा फिर तो, आई जे के क्रॉस बोलो, क्रॉस बोलो। ए बी -1 -2 1। एन वेक्टर क्या? 1 2 1 1 2 1। 1 2 1 ही है ना, 1 2 1। तो बोलो ना आई का तो -4 दिख रहा है ना, -4 -j -1 माइनस तो -2 प्लस ये तो 0। यही आ रहा है क्या? देखो 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 देखो, 0 आ रहा है क्या? ठीक है। तो -4i प्लस 2j। तो बोलो, ये आ गया एन वेक्टर, आ गया एन वेक्टर, आ गया सब कुछ आ गया। फिर तो पहला पहला वेक्टर फॉर्म बताओ, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ये रहा वेक्टर। तो r कितना? r तो r ही रहेगा, माइनस ए कितना? ए बोरा i -2j डॉट डॉट एन -4i। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर थोड़ा ऐसा भी लिख दो, r डॉट -4i प्लस 2j, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो, प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4, तो ये आंसर है। ठीक है, अब 3D फॉर्म लिखते हैं। तो 3D फॉर्म क्या हुआ? 3D फॉर्म क्या होगा बच्चा? 3D फॉर्म में a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस।
सबका वैल्यू डाल दो। एक का वैल्यू -4 दिख रहा होगा, अरे यहीं से लाएंगे ना, एक का वैल्यू -4 और x माइनस x1, x माइनस x1, x1 देखो पहला पॉइंट ये रहा, x माइनस x1 1 प्लस b 2 टाइम्स y माइनस y1 प्लस 0 z माइनस z1। तो ये आ गया बच्चे माइनस का 4x प्लस का 2y -4 प्लस 4 0। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते थे सीधा, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकते थे। कैसे? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देखो 3D में बदल जाता है यहाँ से। देखो अरे डालो रे, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या? हाँ, इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो देख बच्चे, अगर अपन ढंग की बात करें, अगर अपन ढंग की बात करें तो वो ये है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अपने को चाहिए एक तो पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। एक तो पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, अभी आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाओ। तो लिखो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है। चाहिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, कोशिश करना पड़ेगा आपको, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। कोशिश करो, देखिए कोशिश करो, नॉर्मल वेक्टर चाहिए और वो चाहिए, थोड़ा सा अलग है, ये हटके है थोड़ा सा। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो। हाँ बताओ, देखिए आंसर बताइए बच्चा, आंसर बताइए। और जो भी बच्चे थोड़ा अभी आए हैं तो दोनों याद कर लें पहले फॉर्मूले। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालना है? नहीं, प्लेन का इक्वेशन आर माइनस ए डॉट एन, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 एंड ए टाइम्स एक्स माइनस x1। ये दो ही फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना होता है, बाकी सब काम हो जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो, नॉर्मल वेक्टर आ पाए इसमें। देखो पॉइंट तो गिवन है, नॉर्मल वेक्टर के बारे में कुछ कुछ बातें दिया है आपको, कुछ कुछ बातें खुद से निकालनी है। तो कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए। कोशिश करिएगा। कोशिश करिएगा बच्चे। हाँ बच्चा, कोशिश करो, कोशिश करो। अरे मिले आपको नॉर्मल वेक्टर, कुछ तो दिया है इसने, कुछ तो दिया है। वेक्टर चाहिए तो कुछ तो, अरे एबीसी मिले नॉर्मल के, डायरेक्शन कोसाइन ही मिल जाए, डायरेक्शन रेशो ही मिल जाए, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। आ सकता है, आ सकता है। देखिए बच्चा, ये कुछ कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है, कुछ तो ये कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज नॉर्मल इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री। तो ये अल्फा की बात बोल दी क्या इसने? अल्फा 60 डिग्री ऐसा बोल दिया क्या? अरे एक्स एक्सिस से कौन 60 डिग्री बनाता है अल्फा, और बीटा 40 डिग्री बोल दिया, 45 डिग्री बोल दिया, और गामा के बारे में बोला कि ऑब्ट्यूज है, अधिक कौन है? गामा ऑब्ट्यूज है ना, यही बात बोल रहे हैं। तो अब अपन जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अरे रे 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 रे, याद आया, याद आया, याद आया, वन होता है। एल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, या तो एन ही रख लो, या तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। चलो ठीक है, तो ये 60 मतलब 1/4 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4
cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो cos गामा के दो वैल्यू आ रहे हैं प्लस माइनस 1/2। देखो 1/4 ही है ना, 1/2। तो अब देखो गामा ऑप्टिव्स था, अधिक कोण था, तो cos गामा ऑप्टिव्स और ये मिला के, तो cos गामा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आता है अपने को? क्या ये बात समझ में आता है अपने को? cos गामा ये, तो अब देखो एल एम एन के वैल्यू क्या आ गए, एल एम एन की वैल्यू क्या आ गई, एक तो cos 60, अरे एल तो cos 60 है ना बच्चों, अरे एल तो cos 60 है, cos 60 का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू -1/√2, सॉरी m का वैल्यू cos 45 जो कि 1/√2, और n का वैल्यू अपने पास आ गया cos गामा जो कि माइनस का। तो ये एल एम एन आ गए, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने पास है प्लेन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे पॉइंट। तो भाई ये रहा, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो आ सकते हैं या सीधा ही नॉर्मल वेक्टर आ सकता है, मतलब आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1√2 और माइनस ये आ गया, तो यहाँ से एन वेक्टर, ये क्या हो गई डायरेक्शन रेशियो, अरे दिक अनुपात इसको मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो यहाँ से आ गया एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है, अरे ये आ गया, तो एन वेक्टर आई प्लस √2j माइनस की, तो ये एन वेक्टर आ गया, ये एन वेक्टर आ गया। अब वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म बोलो, तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो बोलो r माइनस ए का मतलब आई -2j, अरे यहां से लिख दोगे डॉट एन, तो आई प्लस √2j माइनस के इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। 3D फॉर्म, 3D चाहिए भाई, 3D फॉर्म में देख लो, तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z, तो बताओ a है 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस √2 y माइनस 2 -1 इंटू जेड माइनस 0, तो ये आ गया x प्लस √2y माइनस जेड और -2√2 और -1, तो ये आंसर समझ गए। तो दो आंसर है, बहुत ही सिंपल, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा लिया है इसने, किसके बारे में, नॉर्मल वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बच्चा, नॉर्मल वेक्टर के बारे में ये कुछ पूछना चाहता है। नॉर्मल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा अलग है, मतलब इसने डायरेक्शन कोसाइन का यूज करा लिया, याद है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, याद है ना, यस यस, तो ऐसा भी कर सकता है। तो बेसिकली अपने को चूकना नहीं है, अपने को क्या लाना है, अपने को लाना ये है कि एक तो एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर आ जाए कैसे भी करके, और एक पॉइंट मिल जाए। वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये समझ में आता है ना, अरे अधिक कोण के लिए कॉस नेगेटिव होगा, तो इसलिए आ जाइए। अब ये आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए सर, पूरा कोशिश करो, और बस एक ही बात दिमाग में रखो, एक पॉइंट दो, एक पॉइंट और एक पॉइंट चाहिए, और एक क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर, बस ये दिमाग में रखो, फटाफट आंसर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल दो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब बकवास था जो भी है, बस वो विजुअलाइजेशन आया अच्छी बात है, नहीं आया और भी अच्छी बात है। जल्दी से करो।
अब इस क्वेश्चन में अगर आप सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो देखें कि ये क्या हुआ। अपने को केवल एक ही चीज है, कौन सा प्लेन इक्वेशन कंटेनिंग कौन से ही फॉर्म में लिख लो, कोई बात नहीं है। अरे बात ये सीधी सी, एक तो ये वेक्टर लाना है और एक ये वेक्टर, एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर चाहिए। देखिए दो ही चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, दो ही चीजें हैं, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। क्लियर है क्या? तो देखो पॉइंट ढूंढते हैं, अच्छे से पढ़ो। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन, इस लाइन को वो कंटेन करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइन है वो इसी से होके जाएगी। अरे जो पहले वाली लाइन है वो इसी से होकर जाएगी, वो इस प्लेन के ऊपर ही है। पहले वाली लाइन इस प्लेन के अंदर से होके जाएगी। इसका मतलब है जो पॉइंट है, इस लाइन में एक पॉइंट दिख रहा होगा तुम्हें, ये लाइन, इस लाइन में एक पॉइंट दिख रहा होगा तुम्हें क्या? अरे ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 2, 0 और -1। समझ में आता है ना ये तो? अरे ये तो समझ में आता है ना, 2, 0, -1। तो ये लाइन है 2, 0, -1 से पास हो रही है, तो मतलब वो पॉइंट इस प्लेन के ऊपर ही होएगा, वो पॉइंट इस प्लेन के ऊपर ही होएगा, तो अपना काम बनता। दूसरा, अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर है, अगर ये लाइन इस प्लेन के अंदर है, तो देखो बच्चे, इसका जो डायरेक्शन होगा, इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो वो क्या आएगा, इस लाइन का डायरेक्शन 2i + 3j + k। समझ में आया? समझ में आया? अरे देखो ये लाइन जो है वो इस प्लेन के अंदर है। समतल का समीकरण 3D रूप में याद करें, जो इसको समाहित करे, इसको समाहित करे, मतलब ये लाइन इस प्लेन के अंदर है, इसका मतलब ये है इसका जो बिंदु है वो इसमें रहेगा, जो पॉइंट है वो यहाँ रहेगा, और जो वेक्टर इसके इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है जो नीचे लिखा हुआ हो, तो वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है? दूसरा ये बोला है एंड पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के समांतर है। तो इसका मतलब इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो वेक्टर होगा, जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा, वो इस प्लेन के भी पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये जो प्लेन है ये इस वेक्टर के भी क्या पैरेलल हो जाएगा, i - j + k। तो मतलब अपने पास दो वेक्टर आ गए, एक n2 आ गया और एक n1। इस प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर मिल गए अपने को। एक तो ये वेक्टर, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, इसलिए ये जो इसका इसका जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है वो इस प्लेन के पैरेलल, तो इस समतल के समांतर होगा इसका जो ये डायरेक्शन वाला वेक्टर है वो। और एक 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 वो लाइन इसके अंदर ही है, अरे वो रेखा इसके अंदर ही है, तो ये तो इसके होना ही है। तो बताओ एन वेक्टर कैसे आएगा? बताओ एन वेक्टर कैसे आएगा? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? पॉइंट तो मिल गया मेरे को, नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? तो नॉर्मल के लिए n1 क्रॉस n2। अरे देखिए बच्चे, दो 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 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, अरे दो सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए, तो दोनों का क्रॉस कर दो। तो आ जाओ, क्रॉस करना आता है क्या? अरे ये चीज बहुत बार आएगी, अरे ये चीज बहुत बार आएगी, सीख लो ढंग से। 2, 3, 1। और जितना जल्दी मैं करता हूं उतना जल्दी आप भी कोशिश करें, उतना जल्दी आप भी कोशिश करेंगे ये। तो बताओ आई कैप का क्या होगा? आई कैप का 3 और 1 4, माइनस जे कैप का कितना होगा? देखो ऐसे करते हैं, 2 और तो 1 हो जाएगा, प्लस के कैप का कितना होगा? के कैप का ये जाने दो, -5 हो जाएगा। -5 हो रहा क्या? तो क्या आ गया? 4 -1 -5, तो 4 -1 और -5, ये उसका नॉर्मल वेक्टर की एबीसी। 4 -1 -5, तो ये एन नॉर्मल वेक्टर आ गया, मतलब ये एबीसी की वैल्यू आ गई। 3D फॉर्म में ही चाहिए, 3D रूप में ही चाहिए, 3D रूप में ही चाहिए, तो a टाइम्स x - x1 प्लस b टाइम्स y - y1 प्लस c टाइम्स z - z1। तो ये बताओ a का वैल्यू कितना? 4। अरे पता है ना ये एबीसी कैसे निकालते हैं मावड़े? एबीसी कैसे निकालते हैं? एबीसी कैसे निकालते हैं?
अरे पता है ना एबीसी कैसे निकालते हैं? एबीसी सर, एबीसी मतलब ये वेक्टर आया, उसका आई जे और के का कोफिशिएंट एबीसी होता है। अरे नॉर्मल वेक्टर आ गया तो फिर तो अरे सही लिखा है ना भाई, कुछ लफड़ा तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने? आई वाला 4, जे वाला 1, के वाला -5, ये भैया भाई, ये भैया। तो x माइनस x1 ये रहा, x-2 माइनस बी का वैल्यू -1 है तो इसलिए -y-y1 माइनस इसका वैल्यू 5 है तो z-z1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये क्या आ गया 4x - y - 5z, और ये कितना है देखो -8 और -5, -8 और -5 -13। क्लियर है? 4x - y - 5z -13 = 0। तो ये आंसर है इसका, ये आंसर इसका, ये आंसर है। अगर किसी भी बच्चे का कहीं मिस्टेक हुआ है तो देख लें, बाकी देखिए बच्चा आना चाहिए। मैं केवल एक ही बात बोल दी, आप यार और क्या बुलाओगे? अगर तुम्हें चाहिए क्या, प्लेन का इक्वेशन, एक पॉइंट ले आओ और एक नॉर्मल वेक्टर ले आओ, दो चीजें। जैसे लाइन में दो चीज था वैसे ही प्लेन में दो चीज होता है बच्चे, बिल्कुल ला सकते हैं आप फटाफट से। ये फिर से अरे कर लो कर लो कर लो, मजा आ जाएगा। जैसे गुजरे समतलों के लंबवत हो, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, समझ जाओगे, फटाफट लिख डालोगे। अच्छा, एक चीज का विजुअलाइजेशन देना पड़ेगा बच्चों को। तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो सकता है, पर देखो बच्चा एक चीज मैं बता देता हूँ छोटी सी, वैसे तो तुम्हें पता ही चल जाए। a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1, अगर इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और माइनस कुछ कांस्टेंट -ax - by - cz, तो प्लस d कर दे। तो प्लेन का इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो याद, और यहाँ पे एबीसी क्या है, ये जो एबीसी है ये नॉर्मल के डी आर है, डी आर ऑफ नॉर्मल, डी आर ऑफ नॉर्मल है ना। तो फटाफट से कर लो, मतलब इस वाले प्लेन के इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा तो ये हो जाएगा कुछ कुछ। तो कोशिश करो कोशिश करो। थोड़ा सा हिंट दे दिया जिन बच्चों को नहीं पता था, जिन बच्चों को कुछ चीजें नहीं पता थी उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे दिया है। यस यस यस, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। पर हाँ बिल्कुल बच्चे कमेंट जरूर करते रहें आपका जो भी आंसर आए, क्योंकि उससे जो सीखने को मिलेगा ना वो एक अलग ही होता है भाई। कोशिश करो कोशिश करो। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, तो देखिए देखिए मोस्टली आया होगा, पर एक बात सोचना, एक बात सोचना कि जो अपना प्लेन है, जो अपना प्लेन है, देखो पॉइंट आ गया, वेरी गुड पॉइंट आ गया सर, पॉइंट तो दिया ये। अब ये है कि उसका नॉर्मल वेक्टर कैसे, तो जो अपना वेक्टर है
जो अपना प्लेन है इन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर। तो मैं बनाता हूं कुछ चीजें, देखिए मतलब अपना जो प्लेन है इस प्लेन और इस प्लेन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो अब थोड़ा सा विजुअलाइज करने में तुम्हें परेशानी होगी, थोड़ा सा परेशान हो सकते हो तुम, है ना। बाकी इसमें देखो, अगर देखो प्लेन और उसके नॉर्मल में क्या रिलेशन होता है, प्लेन, ये तो प्लेन है तो ये इसका नॉर्मल है, अगर ये प्लेन है तो ये इसका नॉर्मल, मतलब प्लेन और जो प्लेन और नॉर्मल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, प्लेन और नॉर्मल जो 90 डिग्री पे होते हैं। तो देखो अपना जो प्लेन है वो इन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फिर इसका नॉर्मल भी तो उनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं सर, मजा नहीं आया। तो देखो बच्चे फिर ध्यान से देखो, एक बात तो ये है, कुछ बच्चों को बिल्कुल ही फीलिंग नहीं आ रहा है तो उनके लिए तो ये है कि भाई जो अपना प्लेन है वो इन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर है, अपना जो समतल है वो इन दोनों समतलों के ही परपेंडिकुलर है। तो फिर अपन ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल ऑफ वेक्टर, नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ बोथ प्लेन्स, नॉर्मल ऑफ बोथ प्लेन। अगर अपना प्लेन इन प्लेनों के परपेंडिकुलर है तो अपने प्लेन का नॉर्मल इन दोनों प्लेनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है क्या, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो यहां से आंसर तो आ ही जाएगा आपका। जैसे अपना नॉर्मल एन वेक्टर चाहिए तो इसका मान लेते हैं n1 वेक्टर है, इसका n2 वेक्टर, तो n1 क्रॉस n2। अगर अपना समतल इन दोनों समतलों के लंबवत है तो अपने समतल का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, अभिलंब वेक्टर आएगा, वो भी इन दोनों के लंबवत होगा। तो यहां से आ जाएगा। अब इसका n1 वेक्टर कैसे है, इसका n1 वेक्टर देखो, यहां से देखो मैंने देखा ABC क्या है n1, तो n1 क्या आ जाएगा, इसके लिए n1 क्या आएगा 2 1 और -1, तो n1 क्या आ जाएगा, n1 क्या है बच्चा 2i + j - 4k, और n2 क्या है, n2 क्या है i + 3j - 3k, n1 और n2, n1 और n2 याद है, n1 और n2 याद है। तो बस n1 क्रॉस n2 कर लो। पहले तो n1 क्रॉस n2, एक और तरीका समझाता हूँ बच्चों में, एक और तरीका समझाता हूँ, देखो सबसे आसान तो यही है, पर एक और तरीका समझाता हूँ। बताओ बताओ आई कैप कितना, -3 + 12 तो 9 आ जाएगा, -j इंटू -6 + 4 -2, -6 + 4 प्लस के 6 - 1 तो 5। तो बेसिकली ये आ गया अपना नॉर्मल वेक्टर आ गया 9 2 5, 9 2 5, 9 2 5, 9 2 11 होता है यार, है ना। तो कौन से फॉर्म में चाहिए, चलो 3D में लिख देते हैं भाई, 3D में ही लिख देते हैं, और क्या 3D फॉर्म में लिख देते हैं आंसर। 3D फॉर्म में कैसा आंसर रहेगा, a टाइम्स x - x1 + b टाइम्स y - y1 + c टाइम्स z - z1। तो ये कितना है 9 इंटू x - x1, x1 अरे पॉइंट तो ही ना, x माइनस +2 y - 0 + 5z माइनस, तो देखिए 9x + 2y + 5z, 9x + 2y - 5z, और माइनस देखो 9 और -15, -9 - 15 तो 24, ये हो जाएगा। अच्छा तो देखिए अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि दो समतलों के परपेंडिकुलर है, यस यस, अरे वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सही आंसर बता रहे हैं भाई बच्चे, यस बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। हाँ कमेंट आ रहे हैं आपके मेरे पास भी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ तो जो लाइव बच्चे देख रहे हैं उनके आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को जेई में मान लो नहीं समझ में आया, जेई मेंस के लिए याद रखना तो बेस्ट है। अगर अपना जो प्लेन है
वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये अपने एक तरीका बना सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा सोचने का कोशिश करना, अगर अगर अपना प्लेन अगर अपना प्लेन देखिए, सोचने का कोशिश करना, अगर अपना प्लेन ये है मान, तो उसका नॉर्मल इधर होएगा। अब अपने प्लेन के जो ये दोनों ही प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन और ये प्लेन अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है दोनों। अपना जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है ये प्लेन और ये प्लेन। तो इस प्लेन को जब अपन बनाएंगे, इसकी परपेंडिकुलर प्लेन बनाएंगे। थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, देखना देखना बच्चों, देखना दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, इधर देखो। जैसे मान लो जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये P1 है जो दिया है, और इसका इधर N1, और एक और है जो P2 है, जो P2 है, अब उसको अपन ऐसे बना देते हैं। जो P2 है वो ऐसा है, मान लो ये P2 है, इसका ये है। तो अब अपने को एक ऐसा प्लेन बनाना है जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो वो प्लेन कौन सा होगा? तो वो प्लेन इधर इसका है, इधर इसका है, ये ऐसे प्लेन जा रहा है, ये ऐसे प्लेन, तो अपना प्लेन होगा ऐसा। मान लो ये प्लेन ऐसा था और ये प्लेन ऐसा था, ध्यान से सुनना। ये प्लेन P1 ऐसा था जैसे ऐसे अंदर की तरफ, और ये प्लेन ऐसा था, तो इन दोनों के ही ऐसे प्लेन थे ये। अरे जैसे मेरे हाथ जा रहे हैं वैसे प्लेन थे ये अंदर की तरफ जाता हुआ ऐसा प्लान है, और ये ऐसे प्लेन है। तो फिर अपना जो प्लेन आएगा वो ऐसे वाला आ जाएगा, अपना जो प्लेन आ जाएगा वो ऐसे वाला आ जाएगा। ये अपना प्लेन है। तो देखो ये वेक्टर भी अपने प्लेन में हो गया और ये वेक्टर भी अपने प्लेन में हो गया। अगर ये प्लेन ऐसा था तो इसका नॉर्मल इधर है, इसका नॉर्मल इधर है, तो इधर है। और ये ऐसा प्लेन था तो इसका नॉर्मल इधर है। अब तुम ध्यान से देखो, ये है रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, ये है बच्चा रिक्वायर्ड प्लेन। समझ आता है? अरे ये वो प्लेन है जो चाहिए अपने को, और अगर ये प्लेन ऐसे थे तो अपना प्लेन ऐसे ही तो होगा भाई। हाँ तो ऐसा है, तो देखो ये और ये दोनों ही वेक्टर अपने प्लेन के पैरेलल हो गएगा। N1 and N2 पैरेलल टू रिक्वायर्ड प्लेन, N1 और N2 जो है वो रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल ही तो हो गए। ये ऐसे होगा तो अपने प्लेन के पैरेलल, और ये ऐसे होगा तो अपने पैरेलल। इसलिए इसलिए n वेक्टर इज इक्वल टू N1। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? देखो ध्यान से देखो, अगर ये प्लेन ऐसे थे तो अपना प्लेन ऐसा होगा, तो फिर इनके प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर हैं वो अपने ही प्लेन के पैरेलल होंगे। N1 N2 पैरेलल टू रिक्वायर्ड प्लेन, तो इसलिए आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा, ये वाला भी आना चाहिए बच्चे, आना चाहिए, आना चाहिए बच्चा, है ना, आना चाहिए। ओके बच्चे, तो ये सेकंड मेथड था इसका। बाकी वो भी करेंगे तो N1 क्रॉस N2 ही तो आएगा, n वेक्टर इक्वल टू N1 क्रॉस N2, और वो मैंने आपको सीधा भी बता दिया था, वो मैंने आपको सीधा भी बता दिया था। चलो तो ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और मांगता है, थोड़ा सा और मांगता है, थोड़ा सा और मांगता है। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। ये सुंदर क्वेश्चन है, सबसे सुंदर क्वेश्चन है। अरे यार सीख जाओ, एक ही तो चीज सीखना है। एक चाहिए पॉइंट, एक चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर, अरे एक चाहिए बिंदु और एक चाहिए अभिलंब सदिश। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोशिश करो, पूरा कोशिश करो। शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही है इस टाइप का। उसके बाद वो, अरे यही है काम की चीज, बाकी चीजें तो वही है स्ट्रेट लाइन वाली, अभी फटाफट हो जाएंगे वो तो, उनका टेंशन ना लो तुम।
हम चो आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, अरे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बच्चे का आंसर आ गया वो जरूर कमेंट में लिखे बच्चा, जरूर कमेंट में लिखे बच्चे। जिस भी बच्चे का आंसर आ गया वो कमेंट में जरूर लिखे बच्चे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरे सुंदर चीज है। और ऐसे क्वेश्चंस का अगर आपको फीलिंग समझ में आ गया ना, तो आप आईआईटी एडवांस तक के सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। आईआईटी मेंस हो, एडवांस हो, सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो देखिएगा, इसमें भी मैं थोड़ा सा अच्छा समझना पड़ेगा आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड कंटेनिंग लाइन। तो देखते हैं, ये प्लेन मैं बना लेता हूं, इस प्लेन को मैं ऐसे बना देता हूं, और इसका नॉर्मल वेक्टर इधर है। मैंने इस प्लेन को ऐसे बनाया। ये प्लेन कैसा है बच्चा? अरे ये प्लेन ऐसे मैंने बनाया, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ ऐसे। हाँ, समझ में आता ना? अरे ये चीज समझ में आती ना अपने को? ये प्लेन है ऐसे। अरे बावले, अरे बावले, क्या समझाऊं और तुम्हें, समझ ही गए होंगे यार। ऐसा है और इसका नॉर्मल वेक्टर है। अब अपना जो प्लेन है, अपने को जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन को मैं ऐसा बना देता हूं। क्या ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है? अरे ये तो अनंत है ना, ये तो समझ में आता ना, मैंने इतना ही बनाया, पर ये प्लेन तो अपना पूरा ये हो गया ना यार। समझ में आता नहीं ये बात, कि ये जो प्लेन है ये पूरा ब्लैक बोर्ड एकदम इनफाइनाइट सब तरफ जाएगा, तो ये अपना रिक्वायर्ड प्लेन है। समझ में आ गया? रिक्वायर्ड प्लेन, ये रिक्वायर्ड प्लेन है और ये गिवन प्लेन है, ये तो गिवन वाला है। अब अपने प्लेन के अंदर क्या है, और अपने प्लेन के अंदर और क्या है? एक लाइन है, एक लाइन है जो अपने प्लेन से पास हो, तो लाइन का जो पॉइंट होगा वो अपने ही प्लेन में होगा। तो लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है? ये। अरे इसका मीनिंग तो समझते हैं ना यार, अरे इसका मीनिंग तो समझते हैं ना बावड़े, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास होती है, तो ये पॉइंट है 1,1,0, ये पॉइंट है 1,1,0। और इसका नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन के जो पैरेलल वेक्टर है वो बी वेक्टर। देखो बी वेक्टर क्या है? आई माइनस ए, ये। तो देखिए, अपना जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसमें एक तो पॉइंट मिल गया, और अपने रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर, एक तो ये वाला, ये भी अपने प्लेन के पैरेलल है, और ये वाला इसका जो नॉर्मल है वो भी अपने प्लेन के। अब इसका नॉर्मल क्या है? इसका नॉर्मल दिख रहा होगा आई प्लस जे प्लस के। अरे कहां से आ रहा है ये, कहां से आ रहा है? एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। अरे बच्चा, अगर प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स, देखो लास्ट में समझाया था, अगर ऐसा प्लेन का इक्वेशन है तो इसके नॉर्मल की डी आर क्या होते हैं? एबीसी। एबीसी जो ये होते हैं ये नॉर्मल के डी आर होते हैं, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। हाँ तो बताओ ना, ये आ गया, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड प्लेन में दो, रिक्वायर्ड प्लेन के दो समांतर सदिश आ गए, और एक पॉइंट आ गया, और क्या चाहिए? तो इसका एन वेक्टर कैसे आएगा? एन वेक्टर कैसे आएगा? चलो इधर लिख देते हैं। एन वेक्टर का ऐसा आया बी क्रॉस एन, तो आई जे के लिख दो यार, आई जे के। अरे अरे इतना फास्ट कर लो, ये तो बी, बी क्रॉस एन, तो 1 - 1 और 1 1 1 1, तो आई में क्या आएगा? -2, माइनस जे वाला क्या आएगा? 0 आ जाएगा, प्लस के वाला क्या आ जाएगा? -2i प्लस 2k, ये आ जाएगा। तो बताओ ए बी सी क्या आ गए? ए बी सी क्या आ गए अपने? -2 0 2, और ये एन वेक्टर तो है। तो कौन से ही जिस फॉर्मेट में लिखना है लिख दो भाई, जिस फॉर्मेट में लिखना है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो r माइनस ए आई माइनस ए डॉट एन, डॉट एन, एन क्या है? एन क्या है? -2i प्लस 2k। अब देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं भाई, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से i माइनस के भी लिख सकते हैं। ध्यान दें, इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं एन वेक्टर को। अरे एन वेक्टर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आई माइनस के, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं आर माइनस आई माइनस जे इंटू आई माइनस के। तो ध्यान रखना है इस बात का भी थोड़ा सा। और 3D फॉर्मेट में, अब 3D में क्या हो जाएगा?
तो बेसिकली ये भी आप इसकी वैल्यू ले सकते थे और ये भी आप ले सकते हैं 1 0 -1, ये वैल्यूज भी आप ले सकते, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 नहीं -1 इंटू जेड माइनस 0। तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स माइनस जेड -1 इक्वल टू 0। तो ये आंसर है, ये वेक्टर का आंसर, ये 3D का आंसर। क्लियर है? मतलब इस फॉर्मेट में ज्यादा आंसर दिखने वाला, तो ध्यान से सुन लो। और ये जो मैंने चीज बताई है शायद मेरे को भी आप बहुत अच्छा मजा आ रहा है कि ये जो समझाने का अच्छा तरीका मिल गया। अरे इस क्लास से पहले तक मैंने भी ये तरीके से नहीं समझाया था बच्चों को। क्या सर 6 साल में कभी नहीं हुआ? अरे 6 साल में बच्चे समझ जाते थे, आज तुम नहीं समझे तो तुम्हें समझा दिया। तो वो देखो बच्चे, कई बार बहुत अच्छा तरीका मुझे लग रहा है, क्योंकि नहीं तो मैं कुछ उल्टे पुल्टे एग्जाम्पल देके समझाता था, तो वो भी सही है। पर ये बहुत ही सुंदर तरीका है इस क्वेश्चन का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना रे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन तो तुम फिर भी ले आओगे, पर ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाइए, ये वेक्टर कम 3D कंप्लीट हो गया है। अब रिवीजन ऑफ 2D है बच्चे, रिवीजन ऑफ 2D है ना, तो बस मजे हो गया। तो देखो बच्चों, 3D में जो दो नई चीजें थी, 3D में जो दो नई चीजें थी, पहली चीज की लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, वेक्टर 3D दोनों याद होना चाहिए। और फिर आज जो एक चीज पढ़ा है, प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में 3D फॉर्म में क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। अरे केवल 4 फॉर्मूले याद कराए, अगर आपने ढंग से देखा है तो अभी तक मैंने 3D में। सर अगर वो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला हो रहा ना, तो था अरे तो बाहर हो तो नंबर थे फ्री के, एक फॉर्मूला रटो, आंसर पाओ, नंबर पाओ, ऐसे बकवास मत करो। देखो लाइन का इक्वेशन लिखना हो 3D में या प्लेन का इक्वेशन लिखना हो 3D में, तो केवल दो दो फॉर्मूले, और जो बाकी की चीजें थी ये विजुअलाइजेशन के लिए थे, जो भी इक्वेशन थे कि आपका माइंड थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। अगर आप ये कर पाए तो कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो आप देखिए समतल का जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो देखिए आपने प्लेन को ऐसे लिखा होगा, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1। ऐसे तो इसको ढंग से लिखेंगे, इसको तो ax प्लस by प्लस सी जेड माइनस ax1 माइनस by1 माइनस सी जेड। ये क्या होता है? d होता है, तो ax प्लस by प्लस सी ए जेड प्लस डी। समझ में आता है? और एबीसी क्या है? नॉर्मल वेक्टर, तो इसको मिटा दे। अरे यार क्या बात कर रहा है, तो भी तो बड़ा हो सकता है। तो हाँ, तो समतल का व्यापक समीकरण आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और इसका 2D की लाइन के साथ चक्कर है। अरे ये जो दिख रहा है इसकी सर्कल है, वो 2D की स्ट्रेट लाइन से मिलती है, तो ये उसका बॉयफ्रेंड, ये उसकी गर्लफ्रेंड, कुछ तो चक्कर है इसका उसके साथ। अरे जो 3D का प्लेन है उसका 2D की लाइन के साथ चक्कर है, और उस चक्कर में अपने को सब राज इसके पता चल गए। 2D की लाइन, 2D की लाइन देखो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। बस इसमें कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, केवल इसमें जेड कंपोनेंट ऐड हो गया। अरे जेड वाला एक बढ़ गया है और कुछ नहीं बना है, ये इसकी जीएफ, ये इसका बीएफ है ना, तो इसके चक्कर में सब राज इसके पता ही चल गए। अगर ये इसका कुछ लगता है तो ये जैसी है वैसा ही तो ये होगा। अरे बात ही खत्म, बात ही खत्म, बात ही खत्म हो गई है बच्चा। क्या ये इसकी वो है, तो जैसी ये है वैसा ही ये होगा। अरे थोड़ा बहुत तो मिलेगा। अरे सर क्या पता वो अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा कुछ हो जाए ना। सर लास्ट क्वेश्चन का 3D फॉर्म, लास्ट क्वेश्चन एक बार रुको, बाद में दिखाएंगे बच्चा। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, 2D की जैसी लाइन है उसी का 3D में प्लेन बन गया, सेम टू सेम। कि सर सभी फॉर्मूले सेम ही होंगे क्या?
तो पूरे डिट्टो ही, हाँ डिट्टो ही होंगे, कुछ नहीं फर्क है, केवल एक ये जोड़ देना है। तो देखिए 2D का लाइन और 3D का प्लेन, वेरी इंटरेस्टिंग, और सेम टू सेम, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऑल फॉर्मूले। और इनफैक्ट गोल्डन स्टेटमेंट देखो, गोल्डन स्टेटमेंट केवल एक जगह आता है, मोस्टली एक टॉपिक में एक जगह गोल्डन स्टेटमेंट आता है, और वो ये है गोल्डन स्टेटमेंट। सुन लो रे बाबा, गोल्डन स्टेटमेंट सुन लो रे। ऑल फॉर्मूला ऑफ 2D स्ट्रेट लाइन इज एप्लीकेबल इन 3D प्लेन। 2D सरल रेखा के सभी सूत्र 3D समतल के लिए मान्य है, मान्य है। हाँ तो देख लो रे बाबा, आगे का काम खत्म हो जाएगा। देख लो गोल्डन स्टेटमेंट, हाँ गोल्डन स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट है कि जितने भी फॉर्मूले थे वो सब वैलिड है। और अब जो 3D का पार्ट बचा है उसमें बस अपन रिवीजन करेंगे, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करेंगे और 3D का प्लेन कंप्लीट करेंगे। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे आता था डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम लाइन। तो क्या होता था इसका फॉर्मूला, फ्रॉम लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो d अपन निकाल देते क्या, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, ये वाला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², यही था क्या। तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम, डिट्टो सेम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा पॉइंट x1 y1 z1 हो जाएगा फ्रॉम अबव प्लेन, फ्रॉम प्लेन। तो इस प्लेन से डिस्टेंस d निकालना हो तो इसमें पॉइंट पुट करो, ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d। मतलब इसे मैं फॉर्मूले एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें बस। सेम टू सेम ही हो जाता है क्या, सेम टू सेम ही हो जाता है क्या, एग्जैक्ट डिट्टो सेम ही है क्या। ये पॉइंट इसमें पुट करो, मॉड्यूल्स लगाओ, √a²। जैसे जैसे इसके पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन कैसे आता था, ax प्लस by, ये चीज सेम रहता था, और ये प्लस लेमडा इक्वल, ऐसे ही होता था क्या। तो इसके पैरेलल प्लेन कैसे आ जाएगा, इसके पैरेलल प्लेन कैसे आ जाएगा, तो ये इतना पोर्शन सेम रहेगा बच्चा, ax प्लस by प्लस cz प्लस ये वाला बस c। खत्म खत्म, अरे खत्म। सोचो ना, और भी जो फॉर्मूले आपने याद किए थे, जो आपको याद आ रहे हैं, सब चिपकाएंगे देखो एक बाई एक करके। पहले दो फॉर्मूले देखो, थोड़ा फील करो, देखो ये एक दूसरे के, इनका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा चल रहा है। अभी तक तो ठीक था, अब देखते हैं क्या होता है, एक दूसरे की पोल खुलती जाएगी। हाँ तो लिख दो रे, लिख दो, जल्दी से लिख दो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शायद आगे का पूरा तो भी 10-15 स्लाइड बची हुई है, वो यही है, वो यही है। अगर आपने 2D की लाइन में मेहनत की है तो आज काम आएगी।